हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 8 का 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। 3 चैप्टर क्या है, क्या नाम है उसका? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है। अब आगे देख बढ़ते जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे, जैसे प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व होता है, क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। इन सबको जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आएंगी ना, एक्सरसाइज में आपको यही सब शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि मैम प्लेन कर्व क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो पहले ही हम समझ लेंगे कि हाँ ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आइए देखिए, चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इंट्रोडक्शन में ना देखेंगे बहुत सारी चीजें, बिना वीडियो पे स्किप करके देखना, आगे बढ़ा के मत देखना कि जल्दी जल्दी ऐसे डट डट करके देख ली तो फिर चीजें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, इसलिए चीजें क्लियर करनी है तो बिल्कुल आराम से वीडियो को देखना और पूरी देखना। ठीक है। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस क्या होगा? जैसे कि आपको देखो उसमें डेफिनेशन क्या बोले कि टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब क्या है? 2D इमेज। ठीक है। एंड परफेक्टली फ्लैट यानी कि एकदम सीधा सरफेस विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये सारे डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक तुम्हें प्लेन कर्व है। ठीक है, ये मान लो कॉपी का पेज हो गया, आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ये सभी दिशाओं में सेम ही होगा। ठीक है, और एकदम कैसा होगा? प्लेन होगा। क्लियर। अब देखो प्लेन कर्व क्या होगा? प्लेन कर्व क्या होगा? व्हेन वी गेट अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, विदाउट लेफ्टिंग द पेंसिल इन अ प्लेन कर्व। क्लियर। प्लेन कर्व मतलब क्या बोला उन्होंने कि बिना पेंसिल को उठाए, मान लो आपने ये इसका एग्जांपल देखो, ऐसे किया, एक गोला बनाया, फिर एक डंडी खींची, फिर एक गोला बनाया, आपने पेंसिल को उठाया, पेन या पेंसिल जो भी है उसको उठाया, और इसमें उठाना नहीं है। ठीक है, अगर उठाया तो फिर वो हमारा क्या होगा? प्लेन कर्व नहीं होगा। हमें पेंसिल को बिल्कुल ऐसे करके बनाना है। ठीक है। अब आगे देखो, इट कुड बी एन ओपन एंड क्लोज कर्व। ये कैसे होते हैं? कर्व हमारे कैसे होते हैं? ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। तो ओपन कर्व के एग्जांपल देखते हैं और क्लोज कर्व के एग्जांपल देखते हैं। ओपन कर्व क्या कैसा होता है? देखिए, हमने ऐसे मान लो ये एक कर्व बनाया, इसमें देखो ये खुला हुआ है, इसमें देखो हमने ये कर्व बनाया, इसमें ये खुला हुआ है, इसमें इसको बनाया, ये भी देखो थोड़ा सा खुला है, इसको देखो ये बनाया, और ये भी यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कैसा होता है? बिल्कुल बंद, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके बनाया, ये बिल्कुल क्लोज कर्व हो गया। ये भी देखो पूरा बंद है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? क्लोज कर्व के हैं। अब आता है हेडिंग पॉलीगन। पॉलीगन क्या होगा? द सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, एकदम सिंपल क्लोज कर्व होगा, विच आर मेड अप लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब कि लाइन, जैसे कि मान लो ये लाइन है ना, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइनों से मिलके, एकदम सीधी सीधी लाइनों से मिलके ही जो हमारा बनेगा, उसको डायग्राम बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एक फिगर, ये देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक फिगर है, ये भी हमारे क्या है? पॉलीगन के एग्जांपल है। ठीक है। अब देखेंगे नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नाम होता है, कैसे इनको याद करेंगे। देखो, नंबर ऑफ साइड, फिर नंबर ऑफ पॉलीगन्स, फिर फिगर। ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड जैसे कि 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस पॉलीगन को। क्लियर। 4 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 5 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें। जैसे 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलेंगे। देखो 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका नंबर ऑफ साइड कितना होगा? 3 होगा। अगर 4 है तो क्या होगा? उसको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। ये क्वाड्रिलेटरी ही चैप्टर है, मतलब इसमें उसी को अपन लोग हम सबको समझना है। ठीक है। इसमें 4 साइड होंगे, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अब 5 है तो पेंटागन बोलेंगे उसको, 6 है तो हेक्टागन, 7 है तो ऐसे करके सारे हैं, कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, सबको क्या बोलेंगे? ये सब लिखा हुआ है, ये इनके इमेजेस है। ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा भी है। देखिए, जैसे कॉन्वेक्स बोला है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, पहले कॉन्वेक्स, कॉनकेव भी होगा, वो आगे होगा। ठीक है। द पॉलीगन विच हैव ऑल डायगोनल। डायगोनल मतलब समझते हैं आप? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है, अब इसके डायगोनल कौन से होंगे? नाम दे दो, ए बी और सी डी। जैसे आपने इसको और इसके साथ मिलाया, ठीक है, तो जो ए सी हुआ ना, ये हमारा क्या हुआ? डायगोनल हुआ।
बी डी हुआ ना, ये क्या हुआ हमारा डायगोनल हुआ। तो ये लाइन दिख रही है, यही हमारे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या होता है, फिगर के अंदर। ठीक है, फिगर के अंदर, हाँ, नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर। अब मान लो एक हमारे पास रेक्टेंगल था, हमने इसके बनाए, क्या बनाए, डायगोनल बनाए, तो ये फिगर के अंदर ही है, जो अंदर होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, कॉन्वेक्स। क्लियर। मान लो ये हमारे पास कितना इमेज वाला है, 1 2 3 4 5 6, 6 का है, यानी कि हेक्टागोन है। तो हेक्टागोन में हमने देखा, इसको इससे मिलाया, बिल्कुल, 1 2 3, इसके तीन मतलब डायगोनल हो गए। फिर इस पॉइंट से देखा, 1 2 3, इससे होगा डायगोनल, इससे ये था ही। फिर से देखो तो एक यहाँ से हुआ, फिर एक यहाँ से हुआ। ठीक है, तो सारा हमारे जितने भी डायगोनल बने, सारे कैसे बने, फिगर के अंदर ही बने। इसमें देखो पेंटागन में, इसमें भी अंदर ही बने सारे जो हमारे डायगोनल है। देखो इसको, ये 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 और ये सारे जो डायगोनल्स बने सब फिगर के अंदर ही बने। तो जो अंदर बनेंगे फिगर के, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। याद रखना है, जो इनसाइड बने फिगर के डायगोनल्स, तो वो हमारे कौन से, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आएंगे कॉनकेव में। तो कॉनकेव क्या कहता है, कॉनकेव पॉलीगन बोलना कि द पॉलीगन विच हैव सेम ऑफ इट्स डायगोनल, लेकिन क्या, आउटसाइड। ठीक है, द फिगर आल्सो आर नोन एज कॉन्वेक्स। याद रखना है, देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब एक में है इन, एक में है आउट, कैसे याद करोगे। देखो, केव मीन्स क्या होता है, गुफा। अब गुफा से शेर बाहर ही तो निकलेगा, अंदर तो बैठा नहीं लगेगा, तो उसको भूख लगेगी। तो बाहर का मतलब क्या है, आउटसाइड। ठीक है, इसमें ट्रिक है एक, कैन केव में, कि केव में होती है गुफा, और गुफा से शेर बाहर निकला, तो आउटसाइड में बनेगा हमारा क्या, डायगोनल। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा, जैसे याद करना है वैसे कर लीजिएगा। और कॉन्वेक्स, तो फिर अगर एक पे आधी होगी, दूसरे में तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनसाइड, एक में आउटसाइड। आउटसाइड वाला याद आता है, केव है तो केव में क्या आएगा, आउटसाइड आएगा। क्लियर। अब देखो, जैसे कि ये था हमारे पास एक डायग्राम। ठीक है, इसमें देखो, अगर हमें इसको, इसको देखो, इसको इससे मिलाया तो ये तो एक डायगोनल हो गया, लेकिन अगर हमें इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे ना, तो ये जो हमारा डायगोनल बनेगा, ये देखो फिगर के बाहर है, बाहर है ना, तो यही हमारा क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा। इसमें देखो, हमने हमने इसको इससे मिलाया, मान लो। ठीक है, इसको इससे नहीं मिला पाएंगे। अब देखो, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको इससे मिलाया, मिलाया, ये देखो बाहर बना, बना, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉनकेव हो गया। इसमें देखो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये बाहर ही है, तो ये हमारे क्या हुआ, कॉनकेव हो गए। क्लियर। अब देखते हैं रेगुलर पॉलीगन और इनरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या बोलता है कि आ रेगुलर पॉलीगन इक्वल एंगल एंड साइड मीन दैट ऑल साइड आर द सेम लेंथ। क्या, सेम मतलब कि एकदम बराबर की उनकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हमारे ट्रायंगल होते हैं, तीन टाइप के होते हैं ना, तो इनमें जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, वो हमारा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन। और आगे देखिए पहले, ऑल द अदर हैंड एंड इरेगुलर पॉलीगन हैज साइड ऑफ वेराइटी, साइड आर वेराइट एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि अलग अलग, जो हमारे अलग अलग होंगे वो होंगे इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, सेम है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। यहाँ देखो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर हमने बताया ना, तीन टाइप के होंगे, एक है स्केलन। तो ये वाला जो है वो स्केलन होगा, जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल होंगी। जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी, वो हमारा इक्वलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर। क्वाड्रिलेटर में देखो, ये क्या हो गया, स्क्वायर। और रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल तो है नहीं, आमने सामने वाली होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसलिए ये रेक्टेंगल क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन हो गया, और स्क्वायर क्या हो गया, हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। क्लियर। ये देखो पेंटागन, पेंटागन में हमने पूरी सेम साइज का 5 लाइन से बना दिया। यहाँ देखो, अन मतलब अनइक्वल है, ये और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सबसे अलग है, तो ये हो गया इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हेक्टागन में ये हमने देखो 6 से बनाया, लेकिन इक्वल बनाया, इक्वल लेंथ लेके। और ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 से बना, लेकिन अलग अलग से, अलग अलग इसकी क्या है, साइड्स है। अब देखेंगे कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन तो कितने भी एंगल के हों, लेकिन एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटीरियर।
तो जो एक्स्ट्रा होगा मतलब एक्स ई एक्स लगा होगा वो क्या है, बाहरी, यानी कि बाहर की साइड से एंगल। देखो जैसे कि हमारे पास एक ये है, मान लो ये मान लो इसका एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, जो एंगल 1 2 3 4 5 है ना, ये बाहरी एंगल्स के सब का सम मिला के कितना होगा, 360 होगा। क्लियर। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360, दैट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर, समझ में आया कुछ। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई बाहरी एंगल भी इतना सम होगा, वो कितना होगा रेगुलर पॉलीगन में, 360 का होगा। क्लियर। अब आगे बोलता है कि ये कोई मतलब कि पहले समझ लो, दिस इज एप्लीकेबल टू irregular polygon also, the sum will remain the same whether it is a regular and irregular, small and large polygon। मतलब कि छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अगर बाहर के एंगल है रेगुलर और इरेगुलर, बाहरी एंगल है तो सबका सम कितना होगा, 360 ही होगा। ठीक है, याद रखना है, बाहर के हमें जितने भी एंगल होंगे उनका कितना होगा, 360 ही होगा। अब देखो एंगल यही क्यों बना, मैं यहाँ पे क्यों नहीं बना, तो यहाँ पे ये लीनियर लाइन है ना, तो यहाँ तो एंगल कोई सवाल नहीं बना। एंगल के लिए हमें दो साइड तो चाहिए ना, एंगल कब बन रहा है जब हमारे पास टू साइड हो, तो एक साइड और एक साइड, ये बाहर देखो ये बाहरी एंगल है ना, बाहर को निकल रही हुई, बाहर को निकली हुई लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा यही हमारा एक्सटेंडेड एंगल कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, एनी क्लोज पॉलीगन विथ 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिकल, ठीक है, वर्टेक्स, एंड नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इट कुड बी अ रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, मतलब कि रेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गया, स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम, ये काइट, ये ट्रेपेजियम। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम थोड़ा देखेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की जो अंदर के जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 360 होगा। क्लियर। और सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो ये बाहरी एंगल होंगे उनका भी सम कितना होगा, 360 ही होगा। क्लियर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक क्या है, ये मानो हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, कुछ ही मान लो कि रेक्टेंगल मान लो, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सबसे पहले देखेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या कहता है, ट्रेपेजियम बोलता है कि इफ आ क्वाड्रिलेटरल, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब आप यकीन मानिए कि ये सारी चीजें जब आप उसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, एक्सरसाइज में, तो धीरे धीरे चीजें आपको सारी क्लियर होंगी। ठीक है, अभी आप एक बार बस देखिए समझिए और इनको नोट कर लेना अच्छे से, और दो एक बार दिन में मतलब थोड़ा सा रिवीजन करना, अपने आप ही चीजें रखने लगेंगी। ठीक है, इफ अ क्वाड्रिलेटर हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि इसमें क्या होगा, एक पेयर होगा जो ना, एक जोड़ा होगा, उसको कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब क्या होता है, समानांतर होगा, यानी कि देखो डब्ल्यू जेड और एक्स वाई बराबर जा रही है, ये बराबर बढ़ेगी ना आगे, इस साइड से बढ़ाओ चाहे उस साइड से बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। लेकिन ये लाइन आगे बढ़ते ही साथ ये लाइन बढ़ाओगे तो यहीं कहीं पे काट देंगे। तो एक पेयर कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि पैरेलल होगा, और एक पेयर कैसा होगा, अनइक्वल होगा। तो जो ये ऐसा इस टाइप का डायग्राम होगा कि एक पेयर आगे चल के काट दे, एक पेयर नहीं काटे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्लियर। तो हेयर यहाँ पे देखो जो हम समझा चुके वही लिखा है, डब्ल्यू जेड, और ये कैसे है, पैरेलल है। ये साइन जो होता है ना, ये पैरेलल होता है, ये बराबर है। ठीक है, और डब्ल्यू ये क्या है, हमारा है ट्रेपेजियम। ये मतलब समझे ना, डब्ल्यू जेड वाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखते हैं काइट। काइट की क्या मसले हैं। काइट कहती है कि इफ द टू पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है भाई, साथ साथ, साथ निभाना, साथियों वाला, साथ साथ। ठीक है, तो साथ साथ साइड, यानी कि अब साथ साथ मतलब समझ में नहीं आया, देखिए समझते जाइए, आगे सब समझ में आने वाला है। साइड आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज कॉल्ड अ काइट। देखो क्या बोला कि इसमें भी क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये और ये जो ए बी है ना, ए बी लाइन बी सी की क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि ये बगल वाली लाइन,
साथ साथ वाली, इसके साथ में कौन सी लाइन है, ये वाली। अब देखो ये इसके साथ ये वाली लाइन भी है, लेकिन ये दिख रहा है ना अनइक्वल है, तो ये वाली और ये वाली कैसी होगी, बराबर होगी। एक ये लाइन और एक ये लाइन कैसी होगी, बराबर होगी। क्लियर। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। ठीक है, तो यही इसमें दिया गया है कि ए बी और बी सी बराबर है, ए डी और सी डी बराबर है। इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, देखते हैं क्या क्या बोलता है इसकी प्रॉपर्टीज में। तो द टू डायगनल, कितने डायगनल होंगे इसमें, टू डायगनल आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कितना होगा, 90। देखो ये खींचा एक डायगनल, ये खींचा एक डायगनल, और ये जो एंगल बनेंगे ये कितने के बनेंगे, 90 के बनेंगे। कितने के बनेंगे भाई, 90 के बनेंगे। क्लियर। और ऑफ ईच अदर, यानी कि देखो ओ ए और ओ सी कैसे होंगे, एकदम इक्वल होंगे। क्लियर। कैसे, देखो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर वन, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि जहां पे ये काटा, किस पे पॉइंट पे काटा, ओ पे काटा, तो इसने बराबर कर दिया। देखो ये और ये बराबर दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कौन सा दिख रहा है, ओ ए और ओ सी, तो इनको क्या किया, बराबर दो भागों में बांट दिया। क्लियर। अब देखो इसमें दो एंगल तुम्हारे बराबर होंगे, कौन कौन से, ये वाले एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, बट दो पेयर अनइक्वल होंगे, एंगल डी और एंगल बी और एंगल डी का। क्लियर, यही यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम होता है इसमें भी चार साइड होती हैं, और चारों इसके अपोजिट जो लाइनें होंगी, अपोजिट साइड्स होंगी, वो कैसे होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इफ, अब देखो एक बार देख लो डेफिनेशन भी, इफ द टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन इफ इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी और डी सी कैसे हैं, बराबर है, यहाँ पे बी सी और ए डी कैसे हैं, बराबर है, तो ये प्रूव हमारा हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, आगे है एलिमेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड कौन सी होंगी। अब बता तो दिया अपोजिट साइड कौन कौन सी है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो एक तो ए बी और सी डी, ठीक है, फिर दूसरी कौन सी है, ए डी और बी सी। क्लियर। आगे क्या लिखा, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, सॉरी अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे भाई, देखो अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाला, ए का अपोजिट कौन सा है, सी है, बी का अपोजिट कौन सा है, डी है। क्लियर, तो ये जो अपोजिट है ना, ये एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे एडजेसेंट साइड कौन सी होती है भाई, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है कि देखो ए डी है ना, चाहे ए बी से, देखो ए बी है ना, ए बी के साथ बी सी, बी सी के साथ डी सी, तो ये और ये होगी एडजेसेंट, सी डी और ए डी होगी एडजेसेंट, ए डी और ए बी होगी एडजेसेंट, मतलब कि बगल बगल वाली ये सारी कैसी है, एडजेसेंट लाइन है। जैसे कि अब देखो ए बी डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, फिर है बी सी और बी डी, मतलब बी सी और सी डी, ये बी डी, बी सी और डी सी। ठीक है, क्लियर। इसी टाइप से चार पेयर हमारे इसके बन गए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी हमने बना के रखा है, आप चाहो तो यहाँ से समझ लो कि ए बी और ये बी सी हो गया, फिर बी सी और सी डी हो गया, फिर सी डी और ए डी हो गया, फिर ए डी और ए बी हो गया। क्लियर, तो ये सारी जो लगातार उन्होंने बताई ये कैसी है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे भाई, एडजेसेंट एंगल का मतलब है बगल बगल वाले एंगल, एंगल ए और एंगल डी कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर, यहाँ तक। अब देखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें बोला है कि द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा ऑलवेज कैसी होंगी, इक्वल होने वाली हैं। अब सेकंड चीज क्या बोलता है कि द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी ऑलवेज बी इक्वल मेजर, यानी कि इसमें बोला है कि अपोजिट साइड यानी कि अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल की बात की है, एक ये एंगल इसके बराबर होगा ए बी सी डी, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल सी, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी। ठीक है, इसमें बोला है कि इसमें क्या, दो डायगोनल, डायगोनल समझे ना, ये वाले ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल्स हैं इनको हमने क्या किया, ईच बाइसेक्ट किया, तो ये कैसे बटे, बराबर बराबर बना दिया, ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी। क्लियर, ये
इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इसने जहां जिस बिंदु पर काटा वहां से दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। चौथा है द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं? दो एंगलों का ऐड उसमें होता है 180 का। ठीक है, तो उसमें सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? 180 का, मतलब दो जो तुम्हारे एंगल बनेंगे उनका ऐड कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए, तभी वो कितना कैसे है? सप्लीमेंट्री है। क्लियर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दिया था, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें बोला है कि कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 और 3 कैसे एडजेसेंट एंगल है, एंगल 3 और 4 कैसे एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 का, यानी कि इसका इसका ऐड कितना होगा? 180 होगा, इसका इसका ऐड कितना होगा? 180 होगा। क्लियर। ऐसे और भी आएंगे, इनका इनका कितना होगा? 180 होगा, इनका इनका कितना होगा? 180 होगा। ठीक है। अब देखते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस बोलता है कि इफ अ पैरेललोग्राम हैज ऑल द फोर साइड इक्वल देन इफ आ इज कॉल्ड आ रोम्बस। मतलब कि देखो बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम के तरीके से है। ठीक है, वही फोर साइड है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखो पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सारी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, यानी कि चारों साइड बराबर होंगे। उसमें बस आमने सामने वाली साइड बराबर थी। ठीक है ना, इसके बराबर ये थी लेकिन इसके बराबर ये नहीं थी। देखो इनकी लेंथ में अंतर दिख रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें चारों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर। तब हमारा क्या होगा कि ए बी है वो बी सी के बराबर है, ए बी है वो किसके? बी डी के बराबर है। ठीक है। और जो सी डी है वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। ठीक, ए सी के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रॉपर्टी देखें रोम्बस की, तो बोलता है कि ऑल साइड आर इक्वल। क्लियर है, सारी साइड कैसी है? इक्वल है। और जैसे एंगल भी कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब कि एंगल ए और एंगल सी का, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180 होगा। क्लियर। फिर अपोजिट साइड इक्वल होंगी इसकी और पैरेलल भी होंगी, मतलब समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है। रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब इसमें क्या है, तुम्हें राइट एंगल जहाँ पे इसने ये तुम्हें बना डायगोनल खींचे, ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। ये जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का। ठीक है। देखो इसमें बोला है साफ साफ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जहाँ पे वो बाइसेक्ट करेंगे वहां पे क्या होगा? समझ में आ रहा ना? वहां पे क्या बनेगा? ईच अदर राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब कितना होगा? 90 होगा। फिर द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब क्या बोला कि डायगोनल्स होंगे वो रोम्बस में बाइसेक्ट करेंगे, वो भी कहाँ पे? अंदर। इनका मतलब क्या होगा? अंदर। तो अंदर के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे हमारे? 90 के होंगे। आप रेक्टेंगल देखेंगे, रेक्टेंगल क्या बोलता है कि आई आ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल एंड इक्वल अपोजिट साइड इज इक्वल कॉल्ड रेक्टेंगल। मतलब कि बिल्कुल जैसे पैरेललोग्राम की थी प्रॉपर्टीज वही सेम क्या होंगी? इसकी होंगी, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चीजें अलग है। देखिए यहाँ पे क्या है? ए बी बराबर क्या है? सी डी। ठीक है, डी सी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ए सी और ए बी सी डी ऐसे कर लो। ठीक है, तो ए बी, देखो यहाँ पे ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। और ए सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। क्लियर। यहाँ तक आमने सामने वाले भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। अब प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। देखो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे। अजय एंगल का जो पेयर बनेगा, अजय एंगल मतलब एंगल ए और एंगल सी का पेयर, एंगल ए और एंगल बी का पेयर, वो कैसा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180, मतलब 180 एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? 180। ठीक है। डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। जो इसके डायगोनल होंगे, डायगोनल मतलब ये बना दो, ये बना दो, ये डायगोनल ना, ए डी और बी सी, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये बराबर भागों में बांटेंगे। ये ओ मानेंगे जहाँ पे ये बिंदु, मतलब जहाँ पे इसने काटा उसको मानेंगे ओ, तो ये वाली इसके बराबर होगा और ये लेंथ इसके बराबर होगा। क्लियर। ऑल फोर एंगल आर 90, मतलब इसके सारे एंगल जो होंगे ना, एंगल ए ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। क्लियर। इसमें एक और रह गया है, कौन सा? स्क्वायर। वो बिल्कुल सेम रोम्बस की प्रॉपर्टी का होगा, उसको आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।